पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बड़ी खबर आ रही है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप में बहुत ही नाखुश कारकर्दगी थी, बदतरीन कारकर्दगी की थी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक सर्जरी का ऐलान चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तरफ से किया गया था कि टीम की सर्जरी होगी। इस हवाले से कोचेज की, मैनेजमेंट की और कप्तान की रिपोर्ट का इंतजार था। कोचेज में से गैरी क्रिस्टियन ने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है चेयरमैन पीसीबी को। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और उसके बाद कुछ स्टेप्स पीसीबी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसमें से हवाब रियाज और अब्दुल रजाक को सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया है, जबकि मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक पे सिलेक्शन कमेटी ने अपना एतमाद बरकरार रखा है। इस सब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो एक ग्रुपिंग की हम तकरीबन पिछले एक साल से बातें सुन रहे थे, वो अब मुसद्दिका तौर पर मीडिया पर भी आ चुकी हैं और मुसद्दिका तौर पर उन पर मोहर भी लग चुकी है। और इस ग्रुपिंग के सबसे अहम खिलाड़ी यानी कि शहनशाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। शहनशाह अफरीदी जो कि अपने आप को क्रिकेट से ऊपर समझते हैं कि वो कप्तानी में सिर्फ खेलना चाहते हैं, कप्तानी के अलावा ना तो वो परफॉर्मेंस देंगे, ना वो कोचेस की बात सुनेंगे, ना वो मैनेजमेंट की बात सुनेंगे, ना वो चेयरमैन की बात सुनेंगे, ना वो किसी और की बात सुनेंगे, क्योंकि वो अपने आप को वर्ल्ड क्लास समझते हैं और उनमें वर्ल्ड क्लास वाली कोई खसूसियत नहीं है। वर्ल्ड क्लास बॉलर्स ऐसे होते हैं। शहनशाह अफरीदी का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने जब से इंडिया वाला मैच 152 पे पाकिस्तान ने चेस किया था और उन्होंने ऊपर से 2 आउट किए थे, उसके बाद उन्होंने अपना स्टेचर बहुत बड़ा बना लिया है और वो वसीम अकबर, वकार यूनुस से भी बड़े खिलाड़ी बन गए हैं कि वो अपने आप को पता नहीं कौन सा महान बॉलर समझते हैं। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेरे से तो बाहर का कोई बॉलर ही नहीं है, अगर कप्तानी नहीं मिलेगी तो मैं ग्रुपिंग भी करूंगा, मैं कप्तान की बात भी नहीं मानूंगा, मैं कोचेस की बात भी नहीं मानूंगा। अगर पहले तो शहनशाह अफरीदी से सवाल होना चाहिए कि अभी आपकी 22 से 23 साल उम्र है, अभी आपकी 15 साल क्रिकेट पड़ी है और आपने अभी तक किया ही क्या है? आपकी ना टेस्ट में परफॉर्मेंस है, ना टी20 में परफॉर्मेंस है, ना वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है। आपने कितने को ट्रॉफी जितवा दी हैं, आपने कितने को वर्ल्ड कप जितवा दी हैं। आपके जो मध्य मुकाबिल बॉलर्स हैं उनका मुकाबला आप कर नहीं पा रहे। बुमराह को देख लीजिए, कितना डाउन टू द अर्थ है, उसने तो कभी कप्तानी की बात भी नहीं की। टेस्ट कप्तान वो रह चुका है और वो रोहित की शर्मा की कप्तानी में भी खेला है, कोहली की कप्तानी में भी खेला है और उसके ज़हन गुमान में भी बात नहीं होगी। और वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसने इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जितवाया है। उसकी परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ एक्सप्लेनेबल नहीं है। उसने वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को लेकर गया है, उसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल करवाए हैं अपनी बॉलिंग की वजह से। लेकिन शहनशाह अफरीदी को पता नहीं किस बात का गुमान है और क्या है। और जब पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप पर जा रही थी तो ये तभी तस्वुर किया जा रहा था जब शहनशाह अफरीदी को हटा के बाबर आजम को कप्तान लगाया गया तो टीम में ग्रुपिंग तो होगी और ये शहनशाह अफरीदी एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, क्योंकि टीम में आमिर और इमाद की इंक्लूजन भी हो गई थी। तो उनका एक बाबर के खिलाफ स्टैंड था और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड था जो हमें मीडिया पर नजर भी आता था। लेकिन इस सब के बावजूद एक इस तरह की डाइवर्स टीम बनाई गई कि जिसके एथनिक इश्यूज भी थे, जिसके मोरालिटी इश्यूज भी थे, जिसके ग्रुपिंग इश्यूज भी थे। और उसमें फिर वो टीम कब चाहेगी कि अगर आप एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या शहनशाह अफरीदी कभी किसी भी लम्हे ये चाह सकते थे कि बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान के एक शानदार कप्तान बन जाए और अगले 4 साल 2027 तक उनको कप्तानी मिल जाए? क्योंकि शहनशाह अफरीदी तो एक कंटेंडर थे अगले कप्तान बनने के और कप्तान बाबर के बाद बने भी। ज़कारिया शरीफ साहब ने ये बहुत गलत फैसला किया था जब बाबर को हटा के शहीन को कप्तान बनाया था। पहली तो बात बाबर को हटानी नहीं चाहिए था। जब बाबर को हटा दिया था तो टीम में सीनियर प्लेयर्स को होते हुए शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाने का क्या जवाब था? आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना सकते थे, शहनशाह अफरीदी से तो बेहतर आप फखर जमान को कप्तान बना देते तो टीम में ग्रुपिंग ना होती। और शहनशाह अफरीदी ही वो शख्स है मेरे ख्याल से जो कि वर्ल्ड कप के जिम्मेदार हैं। और शहनशाह अफरीदी सियासत शुरू कर दी है क्योंकि उनके जो ससुर हैं शाहिद अफरीदी, उनका करियर भी सियासत से दागदार है। उन्होंने अपने करियर के पहले 5-6 साल अच्छी क्रिकेट खेली और उसके बाद उन्होंने सियासत शुरू कर दी। 2005-6 से उन्होंने सियासत शुरू की और 2016 तक 11 साल मुसलसल सियासत करते रहे। 2009 के वर्ल्ड कप चैंपियन कप्तान यूनुस खान के खिलाफ उन्होंने साजिश की थी, हम सबको पता है। फिर एक रूम में लोग बैठे थे, सैयद अजमल के बयान भी मौजूद है, यूनुस खान के बयान भी मौजूद है, कामरान नकबल के बयान भी मौजूद है कि किस तरह कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखा गया था और कहा गया था कि यूनुस खान के खिलाफ हम लॉबी करते हैं। और चेयरमैन पास गए थे और चेयरमैन को कहा था कि कप्तान हटा दें। और यूनुस खान जो कि चैंपियन कप्तान था, जिसने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था, ठीक चंद महीनों बाद, चंद भी नहीं है, फौरन ही वर्ल्ड कप के बाद उनको कप्तान हटा दिया गया और उनकी जगह कौन कप्तान बना? शाहिद अफरीदी। तो फिर उस सारी लॉबिंग के कौन बेनिफिशियरी थे? शाहिद अफरीदी। लेकिन फिर 2010 में किस तरह बुरी तरह नाकाम हुए? बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और शाहिद अफरीदी 2010 की ऐसी पाकिस्तान की टीम थी जिसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन 2010 में सेमीफाइनल जीता हुआ हार गए। 2011 में क्या हुआ? शानदार टीम, शुएब अख्तर जैसे लेजेंड्स आपकी टीम में थे, अब्दुल रजाक, उमर अकमल मसलन, और साउथ एशिया की कंडीशन आपको फेवर कर रही थी। 2011 में भी आप जीता हुआ मैच हार गए। फिर उसके बाद 2016 में आप कप्तान बने
जब आपको कप्तान नहीं बनना चाहिए था क्योंकि आप रिटायरमेंट अपने फेज के आखिरी पीरियड में जा रहे थे, तब शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज और ऐसे या फिर कोई यंगस्टर जिस तरह के इमाद वसीम और अहमद शहजाद जैसे प्लेयर्स थे, उनमें से किसी को कप्तान बनने देना चाहिए था, लेकिन आप कप्तान बने और आप बुरी तरह शिकस्त का आपको सामना करना पड़ा। सेम केस शहनशाह अफरीदी के साथ है कि वो बाबर के 2023 के वर्ल्ड कप की नाकामी के बाद, क्योंकि ये 2023 से वर्ल्ड कप से भी पहले का किस्सा शुरू हुआ है। 2023 के वर्ल्ड कप में शहनशाह अफरीदी की सारी जाती परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कोई टीम एफर्ट नजर नहीं आई क्योंकि उनको पता था कि क्योंकि वो 2021 के बाद पाकिस्तान में एक ना क्रिकेट के 3 स्टैचूज बन गए थे, उनमें एक बाबर आजम, रिजवान और शाहीन। जो बाबर थे वो रिजवान और शाहीन को लीड कर रहे थे, टॉप पर थे। तो शाहीन तो कहीं से भी बाबर को ये नहीं चाहते थे कि बाबर भी पाकिस्तान का टॉप ब्रांड रहे और वो उनको रिप्लेस करना चाहते थे। तो वो इस बुक्स में उन्होंने 2023 एशिया कप तबाह किया, फिर 2023 वर्ल्ड कप तबाह किया, फिर उन्होंने 2024 का भी T20 वर्ल्ड कप तबाह कर दिया है। लेकिन चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। उनके हमने चीफ मिनिस्टर में भी इकदाम देखे, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी हम इकदाम देख रहे हैं, तो वो बहुत सख्त इकदाम लेते हैं। तो अब न जाने वो क्या इकदाम लेंगे, लेकिन अगर ये जो मीडिया पे खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो 100% दुरुस्त है कि जो शहनशाह अफरीदी ने मीडिया की, मैनेजर्स की और कोचेस की बात नहीं मानी और अपने एक एटीट्यूड में रहे हैं और अपने आप को एक महान समझते रहे हैं, तो इस पर तो उन पर कम से कम 3 साल क्रिकेट के लिए बैन लगना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। उनको डोमेस्टिक खिलानी चाहिए, पीएसएल की कप्तानी के लिए उनको बैन लग जाना चाहिए और पीएसएल भी नहीं उनको खेलने देना चाहिए, या फिर पीएसएल की अगर लॉ कर भी दिया जाए, लेकिन नेशनल टीम से कम चलिए 3 साल ज्यादा हो गए तो 1 साल तो उनको दूर रखना चाहिए ताकि उनका एक स्टैचुअर वाला जो माइंडसेट है वो खत्म हो सके।